नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो बिल्कुल ही मिस मत करना। आज मैं और अनिका जी मिल करके आप सभी दर्शकों को एक ऐसा पौधा के बारे में बताएंगे जो आप लोगों को जीवन के किसी न किसी पहलू पर एक दिन काम जरूर आएंगे। और इस पौधे की खास बात यह है कि ये पौधे आसानी से आपके घरों के आसपास में मिल जाएंगे, जैसे नदी है, तालाब है इत्यादि के आसपास में मिल जाएंगे। और ये पौधा खाट में पड़ा रोगी को दौड़ा सकता है, निसंतान को संतान दे सकता है। भगवान शंकर इसके प्रशंसा में इतने बड़े बात कह दिए हैं कि ये धरती का दूसरा संजीवनी बूटी है। अनिका जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। और हाँ, हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल के साथ जुड़ करके आपको कैसा लग रहा है, कृपया अपने अनुभव साझा कीजिए। प्राचीन ज्ञान चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं अनिका हूँ और आज से एक अच्छे सलाहकार के रूप में इस चैनल पर जानकारी साझा करूंगी। मैं प्राचीन ज्ञान चैनल के महाअनुभवी हमारे प्रिय गुरुजी राकेश जी का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिसके कारण आज मुझे प्राचीन ज्ञान चैनल पर काम करने और अपना ज्ञान साझा करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। अनिका जी, आज आप हमारे दर्शकों को ब्रह्मदंडी कल्प के बारे में बताना, जिससे हमारे दर्शक हमारे इस अमूल्य ज्ञान को प्राप्त कर जो है लाभान्वित हो सके, क्योंकि ये ज्ञान गुरु परंपरा से ही प्राप्त होते हैं। तो देखिए दर्शकों, आप भी इस ज्ञान को प्राप्त कर स्वयं घर की वैद्य बन सकते हैं। दूसरे के भरोसे न रहकर स्वयं ही घर पर बहुत सारे रोगों का उपचार पेड़ पौधे के माध्यम से कर सकते हैं। तो आज अनिका जी गुरु परंपरा से प्राप्त जो ब्रह्मदंडी कल्प है इसके बारे में बताएंगे। तो वीडियो जो है बिल्कुल ही मिस मत करना, बड़ा ध्यान लगा करके सुनना। ये ज्ञान आपको एक न एक दिन अवश्य काम आएंगे। जी बिल्कुल सर, सभी दर्शक ध्यान से सुनो। हमारे प्रिय गुरुजी श्रीमान राकेश जी जो गुप्त और अमूल्य ज्ञान की भेद हमें बताने को कह रहे हैं, यह ज्ञान देवताओं को भी दुर्लभ है। ऐसा मैं नहीं बल्कि स्वयं भगवान महादेव जी वनस्पति शास्त्र में माता पार्वती जी को कहे हैं। अनिका जी, अब देरी न करते हुए ज्ञान की इस पवित्र गंगा को हमारे दर्शकों के साथ में साझा करें, ताकि वो लोग भी इस ज्ञान को ग्रहण करके लाभान्वित हो सके। प्राचीन ज्ञान चैनल के सभी दर्शक इस ज्ञान की रहस्य को ध्यान से सुनो। एक समय माता पार्वती जी कैलाश पर बैठी थी। शायद उनके मन में मानव कल्याण की भावना से यह विचार आया। वह अचानक सोचने लगी कि आज प्रभु शिव शंकर से दिव्य औषधि की ज्ञान जरूर पूछूंगी, और यह ज्ञान मैं अपने पृथ्वी लोक के भक्तों को बताऊंगी। बेचारे पृथ्वीवासी जल्दी बुढ़ापा और रोगों के शिकार हो जाते हैं और समय पूर्व ही उनके मृत्यु भी हो जाते हैं। माता की इस लोकहित की भावना से यह ब्रह्मदंडी कल्प का उदय हुआ, जो आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ साझा करेंगे। अनिका जी, हम और हमारे प्रिय दर्शक जानना चाहेंगे कि भगवान शंकर जी इस पौधे की बखान माता पार्वती जी के सामने किस प्रकार से किए, और ये पौधा दिखने में कैसा होता है, इसके रंग रूप कैसा होता है, और हाँ, इसके आकार कैसा होता है। कृपया ये सारे ज्ञान की रहस्य हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल के सभी दर्शकों को बताना, ताकि उन्हें समझने में सरलता होगी और इस पौधे का ज्यादा से ज्यादा वो लोग आने वाले समय में लाभ उठाएं। दर्शकों, ब्रह्मदंडी का पौधा महाऔषधि है। यह पृथ्वीवासी के लिए संजीवनी बूटी से कम नहीं है। यह ब्रह्मदंडी का पौधा दो प्रकार का होता है। ध्यान लगाकर सुनो। एक पौधा ब्रह्मदंडी का जो सफेद कलर का होता है, जिसे श्वेत ब्रह्मदंडी कहते हैं। दूसरा पौधा ब्रह्मदंडी का जो कृष्ण कलर का होता है, जिसे नीले या हल्का काला ब्रह्मदंडी का पौधा कहते हैं। ये बताइए, इस पौधे को कब और किस दिन उखाड़ करके प्रयोग में लाया जाए, अर्थात इसे किस माह में उखाड़ा जाता है, और क्या इसे रविवार के दिन भी प्रयोग में ला सकते हैं? ये जानकारी आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल। इस पौधे की अधिक लाभ पाने के लिए दर्शक इसे अश्विन माह या कार्तिक माह में जड़ सहित उखाड़कर अपने घर ले आवे और घर में ऐसे स्थान पर इसे रखे जहां किसी का छाया न पड़ता हो या बहुत कम आता जाता हो। दर्शकों, जब अचानक कोई गंभीर समस्या आ जावे तो इस पौधे को उखाड़कर रविवार के दिन प्रयोग में लाया जा सकता है। अनिका जी, इस पौधे का प्रयोग किस रोग में
और किस दोष को भगाने में होता है। दोष के मतलब है कि किस जो रोग है, दोष है, उसे समाप्त करने में होता है। और क्या यह भी दूसरे पौधे की तरह चमत्कारी होता है, जैसे दूसरे पौधे के अंदर में ये गुण होता है कि वो भूत प्रेत या फिर जो नकारात्मक शक्ति है उनका दमन करते हैं, उपयोगकर्ता की रक्षा करता है। तो क्या इस जड़ के अंदर में भी ये सारे चमत्कारिक शक्ति होते हैं, और इसके जड़ का क्या दुर्लभ प्रयोग है? ये दुर्लभ प्रयोग भी हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले शारीरिक रोग भगाने का इसका प्रयोग बता रही हूँ, ध्यान लगाकर सुनिए। इसके रस को गूगल में मिलाकर गड़ा लेप बनाएं और इस लेप को शरीर पर लगाएं जहाँ शरीर पर चर्म रोग हो। दर्शकों, यह चर्म रोग को दूर करता है। भयंकर पुराने कोई भी चर्म रोग हो, इसके प्रयोग से ठीक हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। यह चर्म रोग का रामबाण दवा है। इसके जैसा दुनिया में कोई और औषधि नहीं है जो जल्दी चर्म रोग को ठीक कर दे। अब इसका दूसरा प्रयोग सुनिए। कृष्ण पक्ष के किसी भी दिन इसके जड़ को उखाड़कर हाथ में बांधने से भाव बेताल डाकिनी का पीड़ा दूर होता है तथा शनिवार के दिन बांधने से ग्रह पीड़ा का उच्चाटन होता है। दर्शकों, आप सभी के कल्याण की भावना से गुरुजी ने अच्छे प्रश्न किए थे कि इसके जड़ का क्या प्रयोग है। आइए वो भी जान लेते हैं। दोस्तों, अनिका जी अब आगे के इसके अच्छे दुर्लभ प्रयोग आप सभी दर्शकों को बताएंगे। उससे पहले सभी प्रिय दर्शकों से निवेदन है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे जो नॉलेजेबल वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके। अनिका जी, आगे की जानकारी अब आप हमारे दर्शकों को बताइए। प्रिय दर्शकों, इसके मूल अर्थात जड़ को बहुत शक्तिशाली और पावरफुल माना जाता है। ज्ञानी मनुष्य धातु पुष्टि के लिए अर्थात अंदरूनी ताकत बढ़ाने के लिए और रति की तरह सुंदर स्त्री अपने रजोवृद्धि के लिए यह प्रयोग ध्यान लगाकर सुनिए। इसके जड़ के ऊपरी छाल को चूर्ण करके क्वाथ की तरह पिया जाए तो यह वीर्य वृद्धि करता है और स्त्री में रजो वृद्धि करने का काम करता है। शरीर की आंतरिक ताकत को बढ़ाता है अर्थात स्त्री और पुरुष के अंदरूनी कमजोरी को दूर भगाता है। अनिका जी, हमने इसके बारे में पढ़ा था वनस्पति शास्त्र में, ये संतान प्राप्ति करने का और पुत्र प्राप्त करने का अचूक दवा है। क्या यह बात सत्य है? क्या इससे संतान की प्राप्ति होता है? गुरुजी, यह बात 100% सत्य है। इसके दुर्लभ इस गुप्त प्रयोग से संतान प्राप्त अवश्य होगा और शुक्र तथा रजदोष दूर होगा। प्रयोग को सुने। इस ब्रह्मदंडी का पौधा और कुमारी की पौधा को गोबर में भावित कर अर्थात भावना देकर खरल में घोटे और कल्क बना ले। फिर इसे एक निश्चित मात्रा में दही के साथ खाए तो अवश्य ही पुत्र पैदा होगा और रजदोष एवं शुक्र दोष मिटता है, जिससे मनुष्यों की बच्चे पैदा नहीं होते। अनिका जी, वनस्पति शास्त्र में शायद एक बार हमने इसके बारे में पढ़ा था। ये तृतीयक और चतुर्थिक ज्वर को नष्ट करता है। दर्शकों, ज्वर का मतलब होता है बुखार। तो अनिका जी, बुखार दूर करने के लिए इसका प्रयोग किस प्रकार से होते हैं, कृपया आप हमारे दर्शकों को बताना और बिल्कुल ही साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करना। इसके मूल को अर्थात जड़ को हाथ में बांधने से तृतीयक तथा चतुर्थिक ज्वर नष्ट हो जाता है। तृतीयक ज्वर हर 3 दिन के अंतराल में आने वाले ज्वर को कहते हैं और चतुर्थिक ज्वर हर 4 दिन के बाद जो ज्वर आता है उसे कहते हैं। ये प्रयोग अत्यंत गुप्त है जिसे अज्ञानी मनुष्य को नहीं बताना चाहिए। इसके एक और आखिरी प्रयोग सुने जिससे अनेक लोगों की जान बच सकता है। इसके जड़ को पानी में भिगोकर रात भर के लिए छोड़ दे, सुबह खाली पेट पिए तो यह मूत्र में खून आने की प्रॉब्लम को 7 दिनों के भीतर में ठीक कर देता है। लेकिन यह आपके शरीर और वजन पर भी निर्भर करता है और समस्या कितना पुराना है इस पर भी। प्राचीन ज्ञान चैनल के सभी प्रिय दर्शक, आज के अपने इस ब्रह्मदंडी कल्प की जानकारी को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलते हैं एक अद्भुत और अच्छे जानकारी के साथ। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करना ना भूलना। दोस्तों, अब हमारे चैनल में इस तरह के अच्छे जानकारी आप सभी दर्शकों को रोज सीखने को मिलेंगे, इसलिए हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, हमारे चैनल की जल्दी सदस्य बन जाए। एक बात बताना चाहूंगा, इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना दोस्तों, इससे आपको पुण्य मिलेंगे। और हाँ, कम से कम 10 लोगों को शेयर करना ताकि वो लोग भी इसके मिलने वाले फायदा से अनजान न रहे और वो लोग भी इसके ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।